आज हम MCQ 2 स्टार्ट करेंगे। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनको आप अच्छी तरह समझिएगा। कुछ भी डाउट होता है कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। हम स्टार्ट करते हैं। 5.10 द मोशन ऑफ अ पार्टिकल ऑफ मास m इज़ गिवन बाय x इज इक्वल्स टू 0 फॉर t इज़ लेस देन 0 सेकेंड्स, कॉमा xt इज इक्वल्स टू a साइन फॉर, ये पाई टी है, इन्होंने p लिख दिया है, इसका मतलब है पाई, फॉर t इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/4 सेकेंड। वेयर योर a आपका होता है एम्पलीट्यूड, आप पढ़ेंगे वे उसमें, इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ वो कर दिया इन्होंने, एंड x इज इक्वल्स टू 0 फॉर t इज़ ग्रेटर देन 1/4 सेकेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज़ ट्रू। ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। पहला आपका है ए स्टेटमेंट, द फोर्स। अब देखिए, हमेशा आप याद रखिए, आपको अगर xt दिया है, इसका मतलब क्या है, x इज़ अ फंक्शन ऑफ टाइम विच इज़ एक्चुअली योर डिस्प्लेसमेंट। अब फोर्स की बात करी है, फोर्स में क्या आता है, एक्सेलरेशन, तो इट इज़ क्लियर फॉर श्योर आपको इस xt को दो बार डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। dx/dt आपको देता है वेलोसिटी, d2x/dt स्क्वायर सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव आपको देता है एक्सेलरेशन। इतनी चीज़ आपको एकदम ऑब्वियस होना चाहिए। और टाइम इंटरवल t इज लेस देन 0 आपको नहीं लेना है, ग्रेटर देन 1/4 सेकंड आपको नहीं लेना है, क्योंकि इस पर x की वैल्यू 0 है। इन दोनों टाइम के बीच में ही आपको देखना है। तो फटाफट कर देता हूँ उसको मैं सॉल्व। xt आपको दिया है डिफ्रेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये आपको मिल जाएगा dx/dt, जो कि आपका होता है vt वेलोसिटी। तो ये a d/dt ऑफ साइन 4πt। अब यहाँ पे 4π क्या है, कांस्टेंट है, तो चेन रूल लग जाएगा, a d/dt ऑफ साइन 4t कोस 4πt, उसके बाद d/dt ऑफ 4πt, तो 4π बाहर आया और d/dt ऑफ t क्या हो जाएगा, 1, ऐसा हो जाता, 4π इंटू d/dt ऑफ t, जो कि होता है 1। तो आपको मिल रहा है फाइनली 4π a cos 4πt। ठीक, वेरी इजी। यहाँ पर मैंने टाइम इंटरवल नहीं लिखा है, आप लिख लीजिएगा t इज़ ग्रेटर देन 0 लेस देन 1/4। अब एक और मैंने किया डिफ्रेंशिएटिंग दिस अगेन, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्या, at, ये ऐसा होता d/dt ऑफ dx/dt, तो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2x/dt स्क्वायर। वापस वही चीज़ हो जाएगी यहाँ पे, 4π a कॉस का होता है माइनस साइन, तो माइनस साइन 4πt मल्टीप्लाइड बाय 4π बाय चेन रूल, तो ये आपको मिल रहा है -16π स्क्वायर a साइन 4πt, ये है आपका at। एक्सेलरेशन नेगेटिव है। अब पहले ऑप्शन आपको दे रखा है t इज इक्वल्स टू 1/8 सेकेंड पे पार्टिकल का फोर्स इतना होगा। हाँ, यहाँ पे m भी दे रखा है आपको, जिसकी इन्होंने कुछ वैल्यू नहीं ली है। अब जानते हैं न्यूटन सेकंड लॉ से, F इज इक्वल्स टू ma, तो m इंटू -16π स्क्वायर। अब t आपको पूछा है इन्होंने क्या, 1/8 सेकेंड। फोर्स की वैल्यू ये आपको मिल गई है, इसको आप दे दीजिए इक्वेशन नंबर 1। अब एट t इज इक्वल्स टू 1/8 सेकेंड पे 1 बिकम्स, इसको लिख देता हूँ मैं, f एट t इज इक्वल्स टू 1/8, तो -16π स्क्वायर a साइन 4π और t की जगह 1/8, तो ये क्या हो गया आपका π/2। साइन π/2 मतलब क्या होता है, साइन 90 डिग्री, ये पता है आपको। रेडियन टू डिग्री, डिग्री टू रेडियन, ये आप जानते हैं। और ये दोनों की वैल्यू होती है क्या, 1। हाँ, यहाँ पे m भी था, -m, तो -m16π स्क्वायर a, और ये आपका हो गया इंटू 1। लिखे ना लिखे की बात है। तो अब देखिए बिल्कुल आपको ही मिल रहा है 16π a स्क्वायर m, तो a ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है। ठीक, देन अब आपका a सही है, तो इसके अंदर आप देखिए आपका c तो हट गया, द पार्टिकल इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय फोर्स, एक को हमने टिक किया, एक को एलिमिनेट किया। उसके बाद आप डी ऑप्शन में देखिए, द पार्टिकल इज नॉट एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है।
इस पर कांस्टेंट फोर्स नहीं है। फोर्स की वैल्यू जिस तरह से आपकी एक्स टी की वैल्यू चेंज हो रही थी, टी इज़ लेस देन 0 पे ये 0 था, ग्रेटर देन 1/4 पे 0 था, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू भी चेंज होगी। 0 1/4 के बीच में जो जो टाइम इंटरवल होगा उसके हिसाब से फोर्स दिया जाएगा। अब देखिए, अभी आपने t इज इक्वल टू 1/8 सेकंड रखा तो फोर्स की वैल्यू ही आई। अब 0 से 1/4 के बीच में बहुत सारे इंटरवल हैं। अगर मैं t को 1/16 रखूँगा तो फोर्स की वैल्यू कुछ और आएगी, इसीलिए कांस्टेंट फोर्स नहीं है। ये बात तो बिल्कुल सही है, तो आपका ऑप्शन डी भी सही है। अब दूसरी चीज़ इन्होंने बोली है इम्पल्स वाली, इसको हम देख लेते हैं। द पार्टिकल इज एक्टेड अपॉन बाय एन इम्पल्स, बहुत ही मिसप्रिंट है इसमें, ऑफ मैग्नीट्यूड 4πa² m एट t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1/4 सेकंड। ये एट t इज इक्वल टू 0 मतलब ये फ्रॉम है, फ्रॉम t इज इक्वल टू 0 एंड t इज इक्वल टू 1/4 सेकंड। आप एट भी लिखेंगे तो भी चलेगा, उनका मतलब यही है, क्योंकि इम्पल्स इंस्टेंटेनियसली नहीं होती है। इम्पल्स होने के लिए आपके पास डेल टी होता है, छोटा सा टाइम इंटरवल जिसमें ये होता है, इसीलिए 0 से 1/4 सेकंड्स। ठीक, अब इसमें आप देखिए ये भी कितना इजी है, 4π²a। आप खुद देखिए कि इधर आपको सिर्फ दे रखा था पाए, और इम्पल्स के लिए आपको क्या चाहिए, वेलोसिटी vt, जिसमें आपको मिल रहा है क्या, 4πa। तो देखकर ही समझ में आ रहा है कि स्क्वायर जहाँ पर आ रहा है ये चीज़ नहीं होगी। इम्पल्स का मैग्नीट्यूड 4π² तो नहीं होगा, 4π या समथिंग लाइक दिस ऐसा कुछ होगा, क्योंकि 4π² कब आया, जब आपने सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, जो कि काम आया फोर्स में। लेकिन इम्पल्स क्या है, इससे एक पीछे है, वो है फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, जो कि है आपका वेलोसिटी। देखिए जो मैं कहना चाह रहा हूँ करके दिखाता हूँ आपको, ऐसे बोलने में समझ नहीं आएगा। इम्पल्स क्या होता है, डेल पी, चेंज इन मोमेंटम। अब चेंज इन मोमेंटम क्या है आपका, mv माइनस mu। ठीक, अब आपकी जो दोनों वेलोसिटीज़ थी हम इनको देख लेते हैं। इसकी वैल्यू थी 4πa cos 4πt, vt इज इक्वल्स टू 4πa cos 4πt। ठीक, तो 1/4 सेकंड पे क्या होगा, 4πa cos 4π इंटू 1/4। ये 4 से 4 कैंसल, यहाँ मिल गया आपको cos पाए। cos पाए क्या होता है, -1, तो -4πa ऐसा आपको मिल रहा है। यहाँ आप लिख दीजिएगा cos पाए इज इक्वल्स टू -1। उसी तरह से v इज इक्वल्स टू 0 पे 4πa। अब 0 इंटू 4π मतलब 0, cos 0 आपका होता है 1, तो ये 4πa ऐसा आपको मिल गया। अब इसमें वैल्यू पुट करी मैंने, डेल पी चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल्स टू m v 1/4 माइनस m v 0। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा, ये जो u है आपका, ये असल में आपका ये है, और जो v है आपका ये है। ठीक, तो -4π मतलब ये हो रहा है -8πa, इसीलिए ये ऑप्शन गलत है, तो ये बी नहीं होगा। अब साथ में आप देखिए ई, देयर इज नो इम्पल्स, इम्पल्स है पर इम्पल्स का मैग्नीट्यूड 4π² नहीं है, इसीलिए ये ऑप्शन आपका गलत है, क्योंकि इम्पल्स है। मैग्नीट्यूड आपका कितना है यहाँ पे, 8πa है ना। अगर आप मोड ऑफ इम्पल्स करते हैं तो मोड ऑफ -8πa इज इक्वल्स टू 8πa ऐसा मिल रहा है। ठीक, अब इसको करने का एक और तरीका है, आप जानते हैं फोर्स इज इक्वल्स टू dp बाय dt, ऐसा होता है जिसमें कि फोर्स इनटू टाइम, चेंज इन टाइम इज इक्वल्स टू dp। आपका ये भी क्या होता है, इम्पल्स। ठीक, अब आप देखिए आपको इंटीग्रेट करना है 0 से 1/4 पे। अभी आपने इंडिविजुअली फाइंड करके निकाल लिया ये फॉर्मूले की मदद से, mv माइनस mu। आप ऐसे भी कर सकते हैं और ऐसा भी कर सकते हैं। आपको टाइम इंटरवल दिया था 0 से 1/4, तो 0 से 1/4। अब f की वैल्यू क्या है, इक्वेशन 1 से देखिए आप, m
इंटू -16 पाई स्क्वायर ए साइन 4 पाई टी, तो माइनस साइन बाहर डी टी इज इक्वल्स टू योर इम्पल्स। अब देखिए इसको आप इंटीग्रेट करेंगे, पहले -ma16 पाई स्क्वायर बाहर निकाल लीजिए, तो ये 0 से 1/4 साइन 4 पाई डी टी। सिर्फ हम मैथमेटिकल टूल्स का यूज़ कर रहे हैं, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। ये आपका इम्पल्स, तो यहाँ पे आपको ये मिल रहा है कॉस 4 पाई टी माइनस का, तो माइनस माइनस प्लस, तो यहाँ पे हो गया प्लस ma16 पाई स्क्वायर और अपॉन 4 पाई। ठीक है, ये चीज़ आप जानते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ कॉस nx dx, ये क्या होता है साइन nx अपॉन n प्लस सी। ठीक, तो ये अपॉन में आ जाता है। अब ये डेफिनेट इंटीग्रल है तो यहाँ पे कांस्टेंट नहीं होगा, ये हो जाएगा 0 से 1/4। ओके, इधर ये 4 और 4 कैंसिल, तो इधर आ गया 4, यहाँ पाई और पाई कैंसिल, तो इधर बचा पाई, तो ये 4 पाई ए एम। इधर आपने 1/4 डाला तो कॉस 4 पाई इंटू 1/4 माइनस कॉस 0, वही चीज़ वापस आ रही है 4 पाई ए एम, ये है आपका -1, ये दोनों कैंसिल, और ये भी -1, कॉस पाई -1 होता है, तो आपको ही मिल रहा है -8 पाई ए एम। ये आपका इम्पल्स -8 पाई ए एम। हाँ, यहाँ मैं m लिखना भूल गया था, 8 पाई ए एम। ठीक है, ये थोड़ा सा आप सही कर लीजिएगा। तो मैग्नीट्यूड वही 8 पाई ए एम, इसीलिए बी और ई आपके नहीं होंगे, ए और डी इसका आंसर है, ये ध्यान रखना आप। बुक में इन्होंने बी भी दे रखा है, ए बी और डी। आप ये ध्यान रखिए कि बी क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे 4 पाई स्क्वायर आ रहा है, 4 पाई स्क्वायर नहीं है, क्योंकि पाई स्क्वायर तब आएगा जब हम क्या लेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, पर इम्पल्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव वीटी में ही हमें मिल रहा है। तो ये गलती आप सही कर लीजिएगा, मिस प्रिंट है बुक में, इसको आप सही कर लीजिएगा, ए और डी इसके आंसर हैं।